ये क्या है ये? Synchronous counter. Okay. Why synchronous? Because we are giving the clock pulse simultaneously to each flip flop at the same time. Okay. So it is driving each flip flop or triggering each flip flop at the same time or simultaneously. Okay. So basically it is a shift register. Basically it is a shift register. Okay. So these are 4 flip flops. So how many bits they will hold here? 4 bits. We are using 4 flip flops, so it will hold 4 bit data. Okay. एक फ्लिप फ्लॉप, ये फ्लिप फ्लॉप, एक फ्लिप फ्लॉप, तो या तो 0 1 तो ये वहां पर मेमोरी में रखेगा. ठीक है. तो इट इज स्टोरिंग मल्टी बिट्स. ठीक है. So if you want to save multi bits, then you will use this register. Okay. So this register is to stores multi bits. और शिफ्ट रजिस्टर क्यों कह रहे हैं हम इसको? क्योंकि ये ट्रांसफर भी करता है डेटा. कल देखा था हमने 1 यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ. बस इतना ही करेगा तो ये हो गया शिफ्ट रजिस्टर. लेकिन रिंग काउंटर क्या करता है? काउंट करके वापस फिर यहाँ ले. ठीक है. कल देखा था हमने, ये है रिंग काउंटर. So register only save data. ठीक है. If you want to save 1 byte, how many flip flop you require? I'm talking about byte. 1 byte is equal to how many bits? 8 bits. So you require 8 flip flops. Okay. In order to save 8 bits or 1 byte, you require 8 flip flops. And if you want to transfer the data from one flip flop to another flip flop, then you use shift register. Okay. So ring counter is also known as shift register counter. ठीक है. इसमें थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन करके हम इसको क्या बनाते हैं? ये काउंटर. ठीक है. So इसमें क्या छूट रहा है? अगर एक रिंग काउंटर बनाना तो और क्या देना है इसमें? ओवरराइड. ओके. सो वी रिक्वायर ORI. ओके. सो डोंट ड्रॉ दिस. बस ये फ्लिप फ्लॉप बनाओ, बाकी मत बनाओ. ठीक है. वी आर स्टडीइंग जॉनसन रिंग काउंटर. ओके. बस ये 4 फ्लिप फ्लॉप बनाओ, बाकी मत करो. ठीक है. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिंग काउंटर. वन इज स्ट्रेट रिंग काउंटर जो कल पढ़ा हमने, एंड सेकंड वन इज जॉनसन रिंग काउंटर. ओके. सो काउंटर काउंट्स
pulse, number of pulse, time period and frequency of a signal. Clock signal का pulse कितना है, कितनी frequency है और कितना time वो एक साइकिल में लेता है। ठीक है, ये काम होता है काउंटर का। ठीक है, और शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, सेव करना, डेटा को सेव करना। और शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, डेटा को ट्रांसफर करना या शिफ्ट करना एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में, वो आपको आउटपुट देगा यहाँ। ठीक है, चलिए। So yesterday we are studying the straight ring counter. Okay. So in straight ring counter we have used this one input PR. And this PLC. Okay. So why we are using this overriding inputs? What is the necessity of this ORI inputs? Okay. So in order to initiate, okay, in order to start the process, we require this input has to be 1. Okay. और कहाँ से मिलेगा? When PR is equal to 0, it will set QA is equal to 1 always. आपको आउटपुट क्या चाहिए? वहां पर 1 चाहिए। ठीक है? So this is the requirement in order to initialize the process. Okay. So we require this PR. Okay. चलो, अब मुझे ये PR की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मुझे कल देखा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैं ये OR को नहीं दूं, PR जो प्रीसेट कर रहे हैं हम, प्रीसेट को जब 0 करते हो तो आउटपुट आपको 1 मिलता है। ठीक है, क्या बिना इसके भी हम ये इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं बिना PR को भी देकर? आंसर है इस डायग्राम में ही है। देखिए, कल हमने स्ट्रेट काउंटर पढ़ा था। ठीक है, तो स्ट्रेट काउंटर क्या करता है, स्ट्रेट शिफ्ट काउंटर रजिस्टर है ये। ठीक है, तो क्या करता है, यहाँ 2 बनाया, फिर यहाँ देता है, फिर यहाँ देता है और यहाँ देता है, शिफ्ट होते जाता है आपको। ठीक है, अब मुझे अगर ये शिफ्टिंग करवानी है, ठीक है, तो उसके लिए इनपुट देना होगा मुझे इसको 1। तो हमने कल क्या किया था, यहाँ पर प्रीसेट दिया था और इसको 0 कर देगा। जब भी प्रीसेट को आप 0 करोगे, यहाँ पर आपको आउटपुट 1 मिलेगा। ठीक है, अगर मुझे ये प्रीसेट नहीं चाहिए, I don't want this preset. So is there any way to give 1 as input और QA की वैल्यू को 1 करने का कोई तरीका है using this circuit only? सर क्लॉक जो है वो क्या करता है, इसको ऑन करता है। ठीक है, जैसे ही आप उसको इनपुट दोगे तो जैसे ही क्लॉक यहाँ ट्रिगर करेगा, जो इनपुट होगा वो आउटपुट पे देगा। ये काम होता है, उसको इनपुट देने का कोई रिलेशन नहीं है। क्लॉक का काम क्या करना है, बस उसको चालू करना है, जैसे ही वो ट्रिगर करना है उसको। जब तक आप उसको क्लॉक नहीं दोगे तब तक वो आउटपुट नहीं देगा आपको, वो होल्ड पोजीशन पे ही रहेगा। हाँ, someone said that if you add one not gate here, ठीक है, जैसे ये पूरा क्लियर हो गया और हम सबको अगर 0 कर देते हैं तो क्या होगा, ये सारे आउटपुट्स 0 हो जाते हैं। ठीक है, ये कल मैंने बताया था आपको, अगर आप क्लियर लगा दो, इनिशियली अगर सब कुछ 0 करना है तो क्लियर से आप उसको जोड़ दीजिए। क्लियर इज इक्वल टू 0, ऑल द आउटपुट विल ऑटोमेटिकली बिकम 0। ठीक है, सो ये आउटपुट 0 है एंड यू आर कनेक्टिंग वन नॉट गेट एंड यू आर गेटिंग 1 हियर। ओके, मुझे ये भी नहीं लगाना है, नॉट भी नहीं लगाना। देन अरे गेट नहीं लगाना है मुझे। हाँ,
OR को भी यूज नहीं करना, बस क्लियर की यूज करना है मुझे। OR करेंगे तो फिर वो प्रीसेट हो जाएगा, वो पुराना वापस हम स्टेट काउंटर में आ जाएंगे। आंसर मैंने लिख दिया है, बस आपको थोड़ा सा QA बार को ये हाँ इसके डी में दे दो, थोड़ा सा पास हो और थोड़ा सा सोचो। आपको यहां 1 चाहिए, यहां 1 थोड़ी चाहिए, QA की वैल्यू 1 आनी चाहिए ना, तभी तो वो शिफ्ट करेगा ना। यू वांट 1, आप एकदम करीब हो। सर क्लियर को 1 कर देंगे। नहीं बेटा, मेरे को वो यूज ही नहीं करना है। QD बार, वेरी गुड। देखिए ये है 0 और QD बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये आप जोड़ दीजिए यहाँ पर, ये बना देना। नो नीड ऑफ ORI inputs or preset। ठीक है, so this is the improvisation of state counter. In state counter you require this IOI sorry and this preset value। ठीक है, अब उसको हटा दो तो एक कॉम्प्लिकेशन आपका हट जाएगा। ठीक है, बस इसको इसलिए यूज करो कि ये शुरू में इनिशियली ये सबको 0 कर दे। ठीक है, काउंटिंग जैसे स्टार्ट करोगे तो सब शुरू में 0 होना चाहिए, फिर वहां से 1, फिर वो आगे बढ़ता जाएगा, शिफ्ट करते हैं। ठीक है, सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव कनेक्टेड द आउटपुट ऑफ लास्ट फ्लिप फ्लॉप, कॉम्प्लीमेंट ऑफ लास्ट फ्लिप फ्लॉप टू द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप एज इनपुट। सो ये 0 होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। आपको वही करना है, डी का जो इनपुट है वो वही करना है। ठीक है, और यहाँ पर डी फ्लिप फ्लॉप क्यों यूज कर रहे हैं? हाँ, अगर आप टी फ्लिप फ्लॉप यूज करोगे, जेके यूज करोगे, और अगर ऐसा फ्लिप फ्लॉप यूज करोगे तो उसमें 2 कंडीशंस मिलते हैं आपको, 4 कंडीशंस मिलते हैं। तो डी फ्लिप फ्लॉप इज फ्री फ्रॉम दैट कंडीशन, नो टॉगलिंग, नो होल्ड, ओनली टू सेट और प्रीसेट। जो आउटपुट चाहिए वही आपको, जो इनपुट दोगे वही आउटपुट मिलेगा। दैट्स व्हाई वी यूज दिस डी फ्लिप फ्लॉप, ओके, इन काउंटर्स। तो ये क्लियर हो गया। ठीक, सो नो नीड टू गिव हियर प्रीसेट और वो सब चीज करने को यहाँ पर। ठीक है, तो जो डिसएडवांटेज था, प्रीसेट की वैल्यू जो हम इनिशियलाइजेशन के लिए यूज कर रहे थे, वी गेट रिड ऑफ दैट प्रीसेट, बट ORI वैल्यू देयर, ये रहेगा। ये बस आपको क्लियर करने के लिए, बस शुरू में बस उस सबको क्या करेगा, जैसे ही आप क्लियर की वैल्यू 0 करोगे, आउटपुट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, एंड वन थिंग मोर, द नंबर ऑफ स्टेट्स, number of states will be, now how many number of states are in there in Johnson in state counter? No, number of flip flops, आप जो बोल रहे हो 2 to the power n, it is for asynchronous counter। ठीक है, ये 2 to the power n जो नंबर ऑफ स्टेट्स होता है, नंबर ऑफ स्टेट्स is 2 to the power n, where n is number of flip flops, okay, is for asynchronous flip flop, okay, and for state ring counter or shift counter, shift register counter, there are n number of flip flops। जितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यूज करोगे, 4 नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ये आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ स्टेट इज इक्वल टू 4। ओके,
यहाँ पर ये 4 नंबर। अब in this case when we use Johnson ring counter, so number of states will be equal to twice of number of flip-flops in Johnson counter. Right down. Number of states in Johnson ring counter is twice of number of flip-flops. So how many states will be there? 8. There will be 8 states. ठीक है, तो आप वहां पर 8 बार वहां पर काउंटिंग, ठीक है। तो स्टेट या रिंग काउंटर में बस 4 ही मिलता है आपको, 1 1 1 1 बस, ठीक है। फिर वो 0 0 हो जाता है, फिर 1 1 1 एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन अब यहाँ इसका वर्किंग देखेंगे हम, तो ये यहाँ पर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले हम देंगे क्लियर इनपुट, फिर क्लॉक, QA, QB, QC and C. Okay. So when clock CLR is equal to 0, ये जब लो रहेगा, ठीक है। लो को ऐसे भी बताते हैं। तो जब ये आपने 0 कर दिया CLR को, क्लियर को, तो QA, QB, QC, QD क्या होता है? 0 हो जाता है। All are set to 0. What about this clock? Don't care condition. Irrespective of clock signal, चाहे वो 0 दो 1 दो, it will override. इसका नाम ही है override input. It will override the input of this clock and DA. ठीक है, जो D का इनपुट मिल रहा है और जो क्लॉक का जो इनपुट मिल रहा है उसको कोई मतलब नहीं है। It will override its input and clock will be under don't care condition. Okay, now we make clear as 1. जब क्लियर 1 हो जाएगा, मैंने कल बताया था फ्लिप फ्लॉप विल वर्क नॉर्मली, जैसा उसका काम है वो वैसा काम करेगा, ठीक है। क्लॉक 1 हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको ट्रिगर, यहाँ पे मैंने क्लॉक पल्स दिया, ठीक है। इट इज पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग? इट इज नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। कहां से पता चला? ये सिंबल होता है नेगेटिव एज ट्रिगरिंग का, ठीक है। जैसे ये आपका क्लॉक पल्स है, ये है लो और 0, ये है हाई और 1। ये जब 0 से 1 हुआ, ठीक है, तो ये कहलाता है पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। और जब ये 1 से 0 हुआ, ये कहलाता है नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, ठीक है। ये लेवल जो ये लेवल है उस पे इंडिपेंडेंट होता है, ये बस पॉजिटिव और नेगेटिव जो स्लोप एज है उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो फर्स्ट क्लॉक पल्स दिया हमने, ये नीचे की ओर शो कर रहा हूं, ये देखो ये नीचे है, ठीक है। इसका ये मतलब है ये नेगेटिव एज ट्रिगरिंग है। अगर मैं एरो ऊपर बनाऊं तो उसका क्या मतलब होगा? इट इज पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, सबको साइमल्टेनियसली ट्रिगर किया, इसलिए इसको कहते हैं सिंक्रोनस काउंटर। When all flip-flops are triggered simultaneously with the same clock, same external clock, this type of counter is known as synchronous counter, क्योंकि चारों जो flip-flop है एक साथ काम कर रहे हैं। synchronous का मतलब यही होता है, ठीक है। तो अब इसको क्लॉक मिला सबको, तो अभी काम करना चालू करेंगे, ठीक है। अब देखो ये है 0 क्यों है? क्योंकि हमने पहले क्लियर करके रखा हुआ था, तो QD की वैल्यू कितनी हो गई? 1, और ये इनपुट यहाँ पर मिल जाएगा। तो डी फ्लिप फ्लॉप का क्या कॉन्सेप्ट है? जो इनपुट दोगे वही वो आउटपुट को देगा। तो ठीक है, तो दिए का इनपुट कितना है? 1, तो QA कितना हो जाएगा? 1।
ठीक है, ये 0 था, अभी हो जाएगा 1। ठीक, तो QA की वैल्यू हो जाएगी 1। नेक्स्ट, DB की वैल्यू पहले से 0 थी, ठीक है, ये तो अभी आया ना, ये तो अभी आया, उससे कंफ्यूज मत होना। DB की वैल्यू 0 है तो आउटपुट कितना देगा? 0। ठीक, ये 0 है, DC की वैल्यू 0 है, तो QC क्या हो जाएगा? 0। और DD 0 है तो QD भी क्या होगा? 0। तो इस तरीके से आपको पहला इनपुट मिलेगा, ठीक है। इट विल वेट फॉर नेगेटिव क्लॉक। देन ये फर्स्ट ट्रिगरिंग के लिए हुआ बेटा। ये जब क्लॉक मिला तब 1 हुआ ना, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला जब इसकी पहली जो वैल्यू थी उसको लेगा ना वो, ठीक है ना। या तो यहां से, इससे मैं यहां से स्टार्ट करता हूं ताकि वो कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए अब क्या कर रहे हैं हम, दूसरा क्लॉक पल्स दे रहे हैं, ये वाला क्लॉक पल्स, सेकंड क्लॉक पल्स, ठीक है। ये रहा आपका सेकंड, ये पूरा 1 ही रहेगा, ठीक। तो अब देखिए QA की वैल्यू कितनी है? 1 है, आउटपुट फिर से आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, ठीक है। अब ये पहले से 1 था, अब ये क्या हो जाएगा? QB 1 होगा, अब QB 1 होगा, QB 1 होगा, ठीक है। अब DC की वैल्यू पहले से 0 है, DC की, तो QC भी 0 होगा और QD भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या डिफरेंस है? शिफ्ट मतलब स्टेट रिंग काउंटर और जॉनसन रिंग काउंटर में, हाँ, वहां क्या हो रहा था? 1 शिफ्ट हो रहा था, यहाँ 0 हो गया था, ठीक है ना। यहाँ ऐसा नहीं है, वो कैसा था? QA, QB, QC एंड QD। तो ये 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये है आउटपुट आपके स्ट्रेट रिंग काउंटर का, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? 1 यहाँ शिफ्ट हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं शिफ्ट रजिस्टर काउंटर, ठीक है। 0 भी शिफ्ट हो रहा है। So this is the difference between Johnson counter and straight ring counter. Okay. Next, फिर एक पल्स दिया हमने यहाँ पर, देखिए ये irrespective of your positive edge, उससे कोई मतलब नहीं, जब नेगेटिव एज आएगा तभी वो वहां पर वर्क करेगा, ठीक है। अब ये मिला आपको, ये सेकंड हुआ और ये थर्ड नेगेटिव, थर्ड जैसे ही आपने दिया, ठीक है। तो ये 1 है, ये भी फिर 1 है, अब यहाँ पर ये 1 है, DC के लिए एक 1 मिला, तो QC भी 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, और ये अभी भी 0 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट फोर्थ पल्स मैंने दिया, फोर्थ नेगेटिव, ये 1, ठीक है। अब यहाँ पर 1 मिल रहा है आपको, ठीक है, ये 1 मिल रहा है, तो ये आउटपुट क्या हो जाएगा? अब 1, सारे 1 1। अब जैसे ही QD 1 हुआ तो QD बार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। QD बार अब इट विल नो लॉन्गर इज 1, अब क्या हो गया? ये 0 हो गया, एंड दिस इज कनेक्टेड टू इनपुट ऑफ DA, so this will become 0। इतने दिन से यहाँ पर देखिए ये 4 बार इसके पास 1 ही, ठीक है। अब जाकर ये क्या हो जाएगा? अब 0 हो जाएगा, अब इसका इनपुट क्या हो गया? 0 मिल गया इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लॉक पल्स हो गए, ये 1, ये हो जाएगा 0, बाकी सब 1 ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ये सारे क्या रहेंगे? 1 ही रहेंगे, ठीक है। तो अब ये 0 आउटपुट हो गया, तो DB का इनपुट क्या हो गया? अब 0 हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट इनपुट पे ये हो जाएगा 0 0 1 1, फिर नेक्स्ट पे 0 0 0 1, फिर नेक्स्ट पर 0 0 0, कहाँ गए? फिर से वो इनिशियल स्टेज पे आ गए, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर 8 स्टेट्स, ठीक है। 0 0 0 1 0 0
1100 1110 4 times 1 011 0011 0001 and again 0. So in case of state ring counter there are 4 states. ये 4 states ही available है. In case of ring counter 8 states are available. मैंने बोला था आपको 8 state मिलेगा. It is 2 times of the number of flip flops. So draw this. Okay. So इस तरह से यहाँ पर भी 1 शिफ्ट हो रहा है. 1 शिफ्ट हो ही रहा है यहाँ पर. ठीक है. Now we will draw its timing diagram. कितने क्लॉक पल्स लोगे जितने नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे या 8 नंबर ऑफ स्टेट्स हैं तो 8 क्लॉक पल्स होंगे. So which degree we have considered? Negative edge. So these are, this is positive, this is negative. So we have to consider negative one. So first, this is clock. This is 0, 1, 0, 1, 0, 1, and so on. So there are 8 states. So we have to draw 8 pulses. Okay. So first, start with clear. Okay. CL. And then we will draw QA, QB, QC, okay. So जो क्लियर था वो इनिशियली 0 करते हैं हम इसको. ठीक है. जो क्लियर है वो 0 हुआ
और उसके बाद ये होगा 1। ठीक है, तो ये है आपके पास ट्रुथ टेबल और ये है आपके पास टाइमिंग डायग्राम। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट ट्रिगरिंग। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट ट्रिगरिंग, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब फर्स्ट ट्रिगरिंग होता है QA की वैल्यू 1 बाकी 0। ठीक है, जब सेकंड ट्रिगरिंग है, सेकंड नेगेटिव एज ट्रिगरिंग है, QA की वैल्यू 1 चल रही है और QB की वैल्यू अब 1 होगी, 2C और QB 0 है। ठीक है, फिर QA को 1 नेक्स्ट थर्ड पे QA भी 1 है, QB 1 और QC 1 है, QD की वैल्यू 1 एंड सो ऑन। ट्राई टू ड्रॉ। ठीक है, मैंने बता दिया इसको ड्रॉ करने की कोशिश करो। ठीक है, तो यू हैव टू ड्रॉ दिस ट्रुथ टेबल। ठीक है, मैंने वहां पर पूरा बना दिया है, ये पूरे क्लॉक्स है, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 7, 8, ये 8 पल्स जो आपके यूज हो गए। अब यहाँ पर आपको QA और QB की वैल्यू पुट करनी है। ट्राई करो, गलत होगा ठीक है, बताओ ट्राई तो करो।
जब क्लॉक क्लियर जीरो है, ठीक है, तो सब जीरो है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये है फर्स्ट डिग्री, ठीक है। फर्स्ट डिग्री कहाँ है? यहाँ पर। तो तब तक QA की वैल्यू जीरो है, जैसे ही आप फर्स्ट डिग्री दोगे उसको, इट विल बिकम 1, ठीक है। ये जीरो है, ये हो जाएगा 1 सेकेंड डिग्री, ठीक है। और देखिए फर्स्ट डिग्री में QC, QB, QD सब जीरो है, ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री में ये सब जीरो है, तो सेकंड तक ये सब जीरो रहेंगे, ठीक है। ये 0 0 0 1 1 0 0 0, सही है। अब मैं दे रहा हूं सेकेंड डिग्री, ठीक है। सेकेंड डिग्री में QA की वैल्यू 1 है, इट विल कंटिन्यू टू बी 1। सेकेंड में जैसी सेकेंड डिग्री मिला, ये 1 रहेगा, ठीक है। अब जैसी सेकेंड डिग्री की QB की वैल्यू क्या हो गई? 1। QB की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो QB अब ये हो जाएगा 1, और ये थर्ड तक 1 ही रहेगा, ठीक है। और इसमें QC QD की वैल्यू 0 है, QC की वैल्यू 0 और QD की वैल्यू 0, ठीक है। ये हो गया 1 1 0 0, सही है, 1 1 0 0। अब देते हैं हम ये थर्ड डिग्री देते हैं, ये रहा थर्ड में QA की वैल्यू 1 है 4 तक, ये 1, QB की वैल्यू 1 है, ठीक है। और यहाँ पर हो रहा है QC 1, ये होगा QC 1 एंड QD is still 0, 1 1 1 0, सही है, ठीक है। अब फोर्थ नेगेटिव डिग्री जब दोगे आप, ये है फोर्थ नेगेटिव डिग्री, दिस इज 4, ठीक है। सारे 1 है, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये 0 था, अब ये हो जाएगा 1 1 1 1 1, सही, ठीक है। अब जैसे ही QD की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, QD बार कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब वो DA को क्या करेगा? 0 करेगा, तो QO क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो अब QA की वैल्यू क्या हो गई? 0। सो अब 4 बार 1 है, देखिए 4 बार ये 1 है, उसके बाद QD की वैल्यू हो जाएगी, QA की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है, ठीक है। तो ये फिफ्थ है, फिफ्थ में बाकी सब 1 है, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। जैसे 6 पल्स दोगे तो QB 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? QB 0 हो जाएगा, QB 0, so this is 0 and QC 1 रहेगा और QD क्या रहेगा? 1 रहेगा। नेक्स्ट पल्स जैसे भी देगा, it will continue to 0, this will be 0, अब QC 0 हो जाएगा और QD क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। तो देखिए ये 4 बार 1, 4 बार 0 और 4 बार 1, ठीक है। ये 4 बार 1, ये 4 बार 1, 4 बार 1,
तो ये चीज जो आपने ट्रूथ टेबल में बनाया, ये यहाँ पर उसका ये टाइमिंग डायग्राम, ठीक है। दिस इज 0, ये मिला आपको 0 0 1 और लास्ट वाले सब 0 हो जाएंगे फिर से। ये 1 था, अब ये जैसे ही नेक्स्ट मिलेगा इसको 9th वाला तो सारे 0। तो जैसे ही QD 0 हुआ, QD बार 1 हुआ, फिर घूम के उसको 1 देगा। ठीक है पंकज? किसी को डाउट इसमें क्या हुआ है? ठीक है। सो व्हेन जॉनसन काउंटर आएगा तो उसका आपको पहले सर्किट डायग्राम बनाना है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेट्स लिखने हैं वहां पर, क्या एडवांटेज है स्टेट रिंग काउंटर से वो लिख दीजिए उसमें। उसके बाद आप बनाइए ये ट्रूथ टेबल, ठीक है। और डी फ्लिप फ्लॉप क्यों यूज किया उसका ट्रूथ टेबल भी बना सकते हो डी का, ठीक है। और उसके बाद इसका टाइम इतना आपको लिखना है अगर जॉनसन रिंग काउंटर, ठीक है। वहां पे काउंटर डेफिनेशन देना, काउंटर क्या काम है, क्या काम करता है, ठीक है। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास।